नमस्ते, मैं हूं अमित। दिल लल्लन टॉप के लिए रजत के साथ यूपी का चुनावी मेला कवर करने निकला हूं। अभी जहां पर हम हैं वहां से बहुत से लोग या तो कनखियों से देखते हुए निकल जाते हैं उस जगह को, या तो दाएं बाएं देखकर उस तंबू में घुस जाते हैं जिस पर अक्सर शाही दवाखाना का बोर्ड लगा होता है। लेकिन हम में से किसी ने शायद ही कभी उनकी ज़िंदगी में झांक कर देखने की कोशिश की हो कि उनकी अपनी दिक्कतें क्या हैं। हमारे साथ हुकुम सिंह जी हैं। हुकुम सिंह जी, यहाँ पीछे आप अभी लाइट नहीं है इसलिए शायद न दिख रहा हो, लेकिन कई तंबू लगे हैं जिनमें आप लोग रह रहे हैं। आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं? कम से कम 18-19 साल हो गए यहाँ में। तो कई 8-10 को रहने का जो है अपना यहीं कई साल से रह रहे हम लोग। तो भाई करीब रह रहे तंबुओं में। कुछ कभी घर आपका नहीं बना, घर बनाने की नहीं सोची? घर मकान बनाने के लिए जो है तो कम से कम खर्चा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सारे पैसे लगते हैं, उसमें ज़मीन नहीं है, पैसे इतने कहाँ से लावे? अपने माड़ी मोटी जड़ी बूटी बेचकर, चूरन बेचकर, तो वही बच्चों का बस गुजारा करा जाता है हमारे पास। क्या काम करते हैं आप और आपके साथ के लोग? भाई यही जड़ी बूटियों को काम करते हैं। दर्द का तेल वगैरह, पेट की गैस वगैरह की जो है चूरन वगैरह, ये अपनी जड़ी बूटी पहाड़ों से लाकर तैयार करके उन चीज़ों को जो है उसी से हमारा गुजारा है। ये जड़ी बूटियाँ आप लोग कहाँ से लाते हैं? भाई इधर पहाड़ों में से जो है हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, चक्राता और अल्मोड़ा, बागेश्वर वगैरह, इधर मंसूरी की तरफ से इधर से जड़ी बूटी जंगलों से लाते हैं हम लोग। और ये जड़ी बूटी का ज्ञान आपको कहाँ से तो मिला? खानदानी मुद्दती चीज़ें हमारे बड़े बूढ़े जो थे, पेट का चूर्ण वगैरह, जैसे छोटी हर है, सौंफ, अजवाइन, काला नमक, सनाई पत्ती, छोटी हर वगैरह जो है इन पेट की गैस के लिए, और 5 नमक उसमें मिला करके पेट की गैस के लिए, कब्ज़ के दर्द के लिए ये चीज़ हमारे बड़े बूढ़े बनाया करते हैं। तो उससे अच्छा फ़ायदा हो जाता है मरीज को। अपने बच्चों को भी आप यही काम सिखाएंगे? भाई यही अपने बच्चों को बताया जा रही चीज़ें, क्योंकि ये आयुर्वेदिक चीज़ें जो है वो नुकसानी चीज़ें नहीं है। हमारे बड़े बूढ़े इसी चीज़ को करते चले गए। अभी चुनाव चल रहे हैं, क्या आप लोगों से कोई वोट मांगने आया? तो आज तक कोई ऐसा आदमी आया नहीं जो हमारे से वोट, भाई मैं वोट दो, और वोट के लिए कोई हमारी कोई सहायता नहीं की गई। वोटर कार्ड बना है आप लोगों का? तो वोटर कागज़ तो यहाँ के तो नहीं है, जहाँ के हम रहने वाले हैं यहाँ के वोट कागज़ हमारे पास में नहीं है। और बनवाने के लिए गए भी थे तो उन्होंने कहा कि सबूत दो। तो हमें यहाँ काफ़ी सारी सहारनपुर के रहने वाले हम लोग, काफ़ी साल हो गए इसी जगह। यहीं बाल बच्चे हमारे यहीं स्कूल में पढ़ते हैं और यहीं के बासिंदे आए और यहीं के रहने वाले हैं बस। आप लोग 20 साल से यहाँ रह रहे हैं और फिर भी बनवाने गए तो सबूत मांगा गया? सबूत मांगा गया जी, अपना पहचान पत्र दो, अपनी जो है आईडी दो। जमीन जायदाद के बारे में उन्होंने पूछा कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, तो उन्हें कहा भी था कि अपने आधार कार्ड बनवाओ। तो आधार कार्ड वाले के यहाँ जो गए थे उन्हें कहा कि देखो पहले जो है अपना सबूत लाओ। अभी सबूत अपने हमारे पास में है नहीं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर लाइट थी और उसका लाइट चली गई। हाँ नहीं, उसका मीटर भी लगा हुआ था। टेम्परेरी करेक्शन लगा हुआ हमारा पास, लगवा रखा हम लोगों ने। आसपास के कुछ आदमियों ने कि भाई इनका जो मीटर जो है, इन्हें देखो गर्मी में दिक्कत आती है और बच्चे रात में जो है अपने ट्यूशन वूशन में पढ़ के आते हैं। तो पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत और उठने बैठने में दिक्कत। तो साहबों को थोड़ी बहुत जड़ी बूटी चूर्ण वगैरह देकर मीटर लगवा लिया था। जिन जड़ी बूटी चूर्ण देकर मीटर लगवा लिया। उनको भाई हमारी बच्चों के गरीबों की थोड़ी सहायता करो, गर्मी में बच्चे मरते हैं, बहुत दिक्कत आती है गर्मी में, और मच्छर और जो है उसमें। वो जो पहले वाले एक राजस्थान के साहब थे, उनने हमारा जो था मीटर यहाँ लगवा दिया था। उनसे जो है थोड़ा कभी कभी पंखा चला लिया और बस कभी बंद कर दिया। बिल इकट्ठा करके सब डेरों में से इकट्ठा करके दे देते हैं। बिल कितना आ जाता है? बस डेली तो नहीं, 3 महीने में, 2.5-3 महीने में 2,000, 2,500, 2,000, 1,500। तो 5-6 परिवार है यहाँ। तो जैसे मीटर वाले को चूरन देकर लगवा लिया, वैसे वो वोटर कार्ड वाले को नहीं। वो वोटर वाले को कहने लगे जी यहीं के रहने वाले हैं, हमको बाहर के आदमी थोड़े, हम तो यहीं, हमारी जगह जगह कई लोगों दुकानें लगी हुई है, जड़ी बूटियों का अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो जो उनके पास में कुछ सबूत जो नहीं है, इस कारण से जो है अपना मीटर लगवा लिया। बच्चे पढ़ने जाते हैं आपके? हाँ, डेली बच्चे पढ़ने जाते हैं और शाम को आ जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? ये जनकपुरी है, जनकपुरी, वहाँ बालकुंज स्कूल है, वहीं बच्चे सब पढ़ते हैं। आसपास की कॉलोनी हुए बालकुंज स्कूल है, उसमें बच्चे हमारे जो यहाँ के भी, डिपू के भी, आसपास के भी जो है बच्चे, वहाँ बहुत सारे पढ़ते हैं बच्चे वहाँ।
पानी का पानी के क्या लिए क्या इंतजाम? वहाँ एक सरकारी ट्यूबवेल लगा हुआ है आगे वहाँ, तो वहाँ से जो है रिक्शे में पानी ट्रेन में भर के पानी लाते हैं हम। तो यहाँ टंकी लगवाने का भी हमने कोशिश करी, काम को भाई यहाँ टंकी लगवा दो, नलका या टंकी लगवा दो। तो विधायक जी को कई वक्त कहा हमने, तो भाई हमारी टंकी लगवा दो, तो कहते ज रहे बस आज तक लगा नहीं है, अभी तक कोई सहायता नहीं करी गई है। रिक्शे में पानी लाते हैं, बच्चे परेशान रहते हैं पानी को लिए, और रिक्शे में लाते पैसे 20 रुपये 15 रुपये 10 रुपये वो लेते हैं एक चक्कर के। तो ये बहुत भारी एक तरफ तो यही हमारे तंबू काफी जो रुके हुए हैं, तो इसी में बरसात भी इसी में काटनी, गर्मी भी इसी में ही निकालना, सर्दी में भी इसी में रहना, ये तो आदत पड़ गई हम लोगों को। एक तरफ सहारनपुर में हमने देखा कि दुकानों पर पोस्टर चस्पा हैं कि जो वोट देकर आएगा और निशान वाली उंगली दिखाएगा उसे 5% की छूट मिलेगी, ये ऐसा आदेश डीएम ने दिया था। दूसरी तरफ ऐसे यहाँ पर कई परिवार रह रहे हैं जिनका वोटर कार्ड तक नहीं बना है। यही लोकतंत्र है।